स्वागत है आपका एनएफएनेट क्लास में। लास्ट वीडियो में हमने इनपुट डिवाइस से रिलेटेड डिस्कशन किया था। आज का ये वीडियो आप सभी को आउटपुट डिवाइस से संबंधित कुछ जानकारी जो है प्रेषित करने के लिए बनाया गया है। तो आउटपुट डिवाइस होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। हमने अपना एक लेक्चर जो है वो आप लोगों के लिए प्रेषित किया था, जिसमें हमने बताया था कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अलग अलग भागों को हमने आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें एक भाग हमने आउटपुट यूनिट के रूप में आपको बताया था, जिसका क्या काम हम लोग समझते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि जो CPU जब प्रोसेस कर लेता है, तो प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, रिजल्ट को एक जगह पे स्टोर करके रखता है, मेमोरी में स्टोर करके रखता है। अब मेमोरी में जो भी स्टोर रिजल्ट है वो क्या है, कंप्यूटर जो एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है या कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है, जो मशीन लैंग्वेज कहा जाता है, उसमें रखा गया है। बट जो ह्यूमन है वो अपने अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज को ही समझ सकते हैं। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आउटपुट यूनिट का एक वर्क बताते हैं कि जो मशीन लैंग्वेज में जो भी चीज रखा हुआ है उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लाने का काम करना है। उसके बाद ह्यूमन को उसको जो है वो रिजल्ट को प्रदान करने का काम करना है। अब प्रदान करने की जो ये प्रक्रिया होती है उसको आउटपुटिंग कहा जाता है, या हम लोग कह सकते हैं आउटपुट। ठीक है, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो ऐसा कैसा मिलता है, आउटपुट के रूप में मिलता है। और इस रिजल्ट को प्रोवाइड करने के लिए जिन डिवाइसेस का यूज किया जाता है उन डिवाइसेस को क्या कहा जाता है, आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। तो यहां पर हम लोग डिफरेंट आउटपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इतना समझ चुके हैं कि जो भी रिजल्ट है हमारा, उस रिजल्ट को हम जिस डिवाइस की सहायता से प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं कि आउटपुट डिवाइस किस टाइप से हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आउटपुट के आधार पर, प्राप्त होने वाले आउटपुट के आधार पर आउटपुट डिवाइसेस को दो भागों में हम बांट सकते हैं जो है वो। ठीक है, तो प्राप्त होने वाले आउटपुट कैसे कैसे होते हैं, एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और दूसरा होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। तो ऐसे आउटपुट डिवाइस जो आपको सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, तो वो सारे डिवाइसेस क्या कहलाते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। और ऐसे डिवाइसेस जो आपको हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। इन दोनों कैटेगरीज में देखते हैं किस प्रकार से हम डिवाइसेस को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। अब ये क्यों चाहिए, आपने अपना कोई भी काम कंप्यूटर के माध्यम से किया है और वो काम आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि इस काम का रिजल्ट सही है या नहीं है। आप उसको फाइनल जो है वो प्रिंट नहीं करना चाहते, फाइनल आउटपुट के रूप में नहीं शो करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, उसको स्क्रीन पर देखना चाहेंगे, ताकि यदि आपको लगता है कि उसमें किसी प्रकार का बदलाव किया जा सकता है तो आप ऑब्वियसली उसमें कोई बदलाव कर सकते हैं। तो ये क्षमता जो होती है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत हमको देखने को मिलती है। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की कुछ कैटेगरी तैयार की गई है, जिसमें पहली जो हमारी कैटेगरी है वो किस पर रिलेशन है, मॉनिटर पे। मॉनिटर एक स्क्रीन की भांति हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU, या विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मॉनिटर होती है वो पिक्सल्स का प्रयोग करके, ये पिक्सल क्या होता है, तो पिक्चर एलिमेंट होता है, जिसकी सहायता से क्या करता है, किसी इमेज को आपको प्रदर्शित करने का काम करता है। किसी भी मॉनिटर की जो क्वालिटी होती है उस पे कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स यूज किए जा रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। मॉनिटर्स को भी फर्दर जो है वो आगे डिवाइड किया जा सकता है। हमने यहाँ पर एक कैटेगरी डिफाइन की गई है। सबसे पहले हमने डिफाइन किया है कि कलर्स के अकॉर्डिंग अगर मॉनिटर को देखना चाहें तो हम देखते हैं तीन डिफरेंट टाइप्स देखते हैं। एक मोनोक्रोम मॉनिटर देखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर के नाम से भी हम जानते हैं। उसमें एक एक्स्ट्रा एड ऑन कलर डाल दिया जाता है, ग्रे कलर, हम उसको जो है वो ग्रे स्केल मॉनिटर के रूप में देखते हैं। और एक मॉनिटर होता है कलर मॉनिटर, जिसमें तीन कलर्स के कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन क्रिएट किया जाता है। RGB मॉनिटर भी इसको कहा जाता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। उसके बाद जो तकनीक यूज की जाती है प्रोजेक्शन के लिए मॉनिटर में, मतलब मॉनिटर किसकी सहायता से प्रोजेक्शन कराता है, डिस्प्ले कराता है, उस आधार पर हमने कुछ टाइप यहाँ पर डिस्कस किए हैं। सबसे पहला पुराना जो है पिक्चर ट्यूब का प्रयोग करने वाला मॉनिटर, जिसको हम कैथोड रे ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। इस टेक्निक के मॉनिटर को CRT मॉनिटर कहा जाता है। उसके बाद फ्लैट पैनल्स वाले मॉनिटर आने लगे, जिसका जो पैनल है वो फ्लैट हो गया, स्क्रीन फ्लैट हो गई। इसमें मेनली हम लोग देखते हैं LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के नाम से इसको जाना जाता है। और दूसरा होता है LED, लाइट इमिटिंग डायोड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसके और भी कुछ टाइप है। LCD पे थोड़ा सा वर्किंग हुआ है, LED पे थोड़ा वर्किंग हुआ है, जैसे OLED है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड के नाम से हम इसको जानते हैं। डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग है, DLP एक तकनीक यूज किया गया है मॉनिटर के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, TFT मॉनिटर भी कहा जाता है इसको, ठीक है, TFT मॉनिटर्स भी यूज किए जाते हैं। एट लास्ट
प्लाज्मा स्क्रीन मॉनिटर है। तो ये हमने क्या देखा, कुछ टाइप ऑफ मॉनिटर्स देखे। ये सारे टाइप ऑफ मॉनिटर्स किस श्रेणी में आते हैं, तो इन सारे टाइप ऑफ मॉनिटर्स को हम लोग आउटपुट डिवाइस के रूप में समझ सकते हैं। आउटपुट डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस हमने यहाँ पे बताया। पहला कैटेगरी जो हमने बताया वो क्या है, मॉनिटर का। जो कैटेगरी है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में वो है प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर का वर्क हम लोग अगर समझना चाहें तो नॉर्मली आप लोग जो है वो अलग अलग अपने इंस्टीट्यूशन में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में आप लोग देखते हैं कि किसी भी प्रकार के इमेज को प्रोजेक्शन करने पे, किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्शन करने के लिए या नॉर्मल जो पर्दे होते हैं उन पर प्रोजेक्शन करने के लिए क्या किया जाता है, एक डिवाइस यूज किया जाता है जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, प्रोजेक्टर के नाम से जानते हैं। तो इनका भी काम क्या है, तो इनका भी काम है आफ्टर प्रोसेसिंग आपको रिजल्ट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के रूप में क्या करना, प्रदान करना। कुछ वेल नोन प्रोजेक्टर्स है जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। 4K प्रोजेक्टर है, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड जो हमने बात किया था उस तकनीक को प्रयोग करने वाला एक प्रोजेक्टर है। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो हमने बोला था कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की तकनीक को यूज करने वाला एक प्रोजेक्टर है एलसीडी। हमने बात किया था डीएलपी प्रोजेक्टर हो सकते हैं, डीएलपी तकनीक की बात की थी। पॉकेट प्रोजेक्टर है, शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है, लेजर लाइट प्रोजेक्टर है। इनके अलावा भी जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में प्रोजेक्टर को डिवाइड किया जा सकता है। हम केवल और केवल ये जाने कि प्रोजेक्टर का प्रयोग कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त रिजल्ट को प्रदर्शित करने के लिए, सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दूसरी जो कैटेगरी है आउटपुट डिवाइसेस की, वो कैटेगरी डिसाइड की गई है कंप्यूटर के द्वारा प्रदान की जाने वाली आउटपुट के आधार पर, हार्ड कॉपी आउटपुट के आधार पर, जिसको हम कह सकते हैं प्रिंटेड आउटपुट के आधार पर हम लोग जब यूज करते हैं तो वो सारी कैटेगरीज किसके अंदर आ जाती हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आ जाती हैं। तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहने का मतलब क्या है, ऐसे डिवाइसेस जो फाइनल आउटपुट स्थायी रूप से, परमानेंटली या पेपर पर प्रिंटेड रूप से आपको प्रदान करते हैं। तो ऐसे सारे आउटपुट डिवाइस का कलेक्शन क्या होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। इसमें मेनली हम 3 कैटेगरीज में इसको जो है समझ सकते हैं। वैसे प्रिंटर नोन है आप लोगों को, प्लॉटर नोन है, एक आपका साउंड कार्ड या स्पीकर भी होता है जिसको भी हम लोग आउटपुट रूप में ले सकते हैं। कई बार उसको सॉफ्ट कॉपी में भी देखने को मिलता है, कई बार उसको हार्ड कॉपी में भी देखने को मिलता है। क्या है, क्योंकि म्यूजिक बना रहे हैं हम लोग, म्यूजिक बनाने के दौरान अगर उसको चेक करना चाहते हैं तो सुनेंगे तो स्पीकर से, फिर हम चेंजेस कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है वो बिलोंग करती हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, तो एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसके द्वारा क्या काम किया जाता है, तो प्रिंटिंग संबंधित कार्य को पूरा किया जाता है। ठीक है, तो प्रिंट के रूप में आउटपुट प्रदान करते हैं। प्रिंटर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ऐसे प्रिंटर जो प्रिंटिंग के कार्य को करने के लिए हैमर्स तथा पिन्स का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ जो थोड़ा आवाज उत्पन्न करते हैं प्रिंटिंग के दौरान, क्योंकि हैमर है और पिन्स है तो आवाज उत्पन्न होना ही है। तो ये सारे प्रिंटर्स क्या कहलाते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। मेनली आपको क्वेश्चंस में क्या याद रखना है, तो कैटेगरीज ही याद रखना है, टाइप्स ही याद रखना है, मेन वो होता है। बाकी डेफिनेशन तो उनके नाम से क्लियर हो जाते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर कुछ कैटेगरीज हैं। सबसे पहला है डेजी व्हील प्रिंटर्स का। डेजी व्हील प्रिंटर क्या है, नाम से क्लियर है, व्हील मतलब एक चक्का लगा हुआ है, एक चक्र लगा हुआ है, जिस चक्र में क्या है, कुछ कैरेक्टर्स हैं पिन के माध्यम से। हैमर जो पिन चलती रहती है, जिस भी अक्षर को प्रिंट करना है हैमर के द्वारा उसको प्रेस किया जाता है। फिर वाया रिबन में इंक लगा हुआ रहता है, उस रिबन के थ्रू फिर क्या होता है, अक्षर जो है वो आपके पेपर में प्रिंट हो जाता है, डेजी व्हील प्रिंटर। दूसरा जो प्रिंटर है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसकी जो प्रिंटिंग करने की जो तकनीक होती है वो क्या करता है, अक्षर का जो निर्माण है डॉट्स की सहायता से करता है। तो इस तरीके से जब डॉट्स की सहायता से किसी अक्षर का निर्माण किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उस टाइप के प्रिंटर को क्या कहा जाता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है। तीसरा प्रिंटर है लाइन प्रिंटर। इसको हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन की सहायता से प्रिंटिंग या लाइन एट अ टाइम हम लोग जो है प्रिंटिंग की बात करते हैं। इसके अंदर भी फर्दर डिवाइड किए गए हैं ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। ये नाम आपको याद रखने हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मुख्यतः जो है वो नाम से जो जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है या इनमें से कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, या हम कह सकते हैं इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। अगली जो कैटेगरी है प्रिंटर की वो किनकी है, नॉन इंपैक्ट की। क्लियर हो गया, ये इंपैक्ट का अपोजिशन बात कर रहा है, मतलब जहां ना तो आपके पास हैमर है, ना तो जहां पर आपके पास प्रिंटिंग के लिए पिन्स हैं और ना ही वो आवाज उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे सारे प्रिंटर क्या किस में आते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में आते हैं। इसकी 3 कैटेगरीज हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला इंकजेट प्रिंटर।
प्रिंटिंग के कार्य को पूरा करने के लिए ये मोस्टली जो है वो इंक की बौछार करते हैं, मतलब इंक की सहायता से प्रिंटिंग करते हैं। उन्हें इंकजेट प्रिंटर कहा जाता है। जैसे आप लोग फोटो वगैरह निकालने के लिए किसी भी शॉप में जाते हैं, आप लोग देखते हैं एक मशीन लगी हुई रहती है जिसमें से फोटो प्रिंट करके लाते हैं। बगल में एक इंक टैंक रखा होता है, उस इंक टैंक में इंक डला हुआ रहता है, तो उसकी सहायता से जब हम लोग प्रिंटिंग करते हैं तो ऐसे सारे प्रिंटर क्या कहलाते हैं? इंकजेट प्रिंटर। दूसरा प्रिंटर लेजर प्रिंटर। आप लोग अक्सर करके जो है वो घरों में प्रिंटर्स यूज करते हैं, जैसे प्रिंटर एंड फोटोकॉपी मशीन यूज करते हैं या कहीं पर भी फोटोकॉपी भी कराने जाते हैं। तो वो जो बड़े मशीन होते हैं या फिर ऐसे मशीन जहां पर लेजर किरणों की सहायता से प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है, तो वो प्रिंटर क्या कहलाते हैं? लेजर प्रिंटर कहलाते हैं। एक लास्ट जो होता है वो क्या होता है? थर्मल प्रिंटर होता है। आप लोग देखते हैं कहीं पर पॉस मशीन यूज किया जाता है, एसबीआई जो है एसबीआई वगैरह का एटीएम वगैरह को स्वाइप करने के लिए। इसके अलावा बिलिंग के लिए यूज होते हैं। उसमें क्या होता है? तो उसमें गर्म इंक की बौछार से जो है वो प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है। ये प्रिंटेड जो होते हैं मटेरियल पेज में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होते हैं, थोड़ी देर के बाद इसमें जो भी अक्षर है वो क्या हो जाते हैं? मिट जाते हैं। तो ये कम समय के लिए जो है वो प्रिंटिंग का जो भी चीज़ होता है वो रखा हुआ रहता है, मटेरियल पेज में रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? थर्मल प्रिंटर। तो ये डिस्कशन था किससे रिलेटेड? प्रिंटर से रिलेटेड। दूसरा जो टाइप है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस प्रोवाइड करने वाला, वो क्या है? प्लॉटर। अब हमारे दिमाग में एक चीज़ जानी चाहिए कि हम जगह जगह जो है वो सड़कों पर या किसी भी स्थान पर क्या देखते हैं? तो बड़े बड़े बैनर देखते हैं, पोस्टर्स देखते हैं, क्लासरूम में देखते हैं किसी प्रकार का नक्शा होता है। वो सारी चीजें किसकी सहायता से प्रिंट की जाती है, जबकि उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई भी होती है। हम लोग देखते हैं प्रिंटर की कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो हाई क्वालिटी इमेज को क्या कर सके? प्रिंट कर सके। तो वैसे स्थान पे हम लोग क्या करते हैं? का यूज करते हैं। प्लॉटर को भी जो है वो डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया। सबसे पहला है फ्लैट बेड प्लॉटर। एक फ्लैट प्लेस पे क्या किया जाता है? एक पेज को रखा जाता है और इस पेज को प्रिंटिंग करने के लिए कुछ पेन का यूज किया जाता है। जो पेन जो है वो एक्स एक्सिस से लेकर वाई एक्सिस तक प्रिंटिंग का काम करते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर कहलाते हैं। अब एक ड्रम प्लॉटर कैसा होता है? तो एक ड्रम में पेपर को लपेट कर रखा जाता है और फिर उसमें जो है पेन की सहायता से प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है, उसको हम लोग ड्रम प्लॉटर कहते हैं। इंकजेट प्लॉटर ये भी एक फ्लैट बेड प्लॉटर की तरह ही होता है, बस क्या होता है इसमें पेन के साथ हम लोग इंक्स का यूज करते हैं और बहुत अत्यधिक क्वालिटी वाले जो इमेज होते हैं वो किसके द्वारा प्रिंट किए जाते हैं? इंकजेट प्लॉटर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर के द्वारा प्रदान किए जाने वाले आउटपुट्स मुख्यतः दो प्रकार में डिस्कस किए गए। पहला जो आउटपुट था वो था सॉफ्ट कॉपी और दूसरा जो आउटपुट था वो था हार्ड कॉपी। इस आउटपुट को प्रदान करने के लिए दो प्रकार से डिवाइसेस को डिस्कस किया हमने। सबसे पहले डिस्कस किया सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस और दूसरा हमने डिस्कस किया हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हमने मॉनिटर्स के बारे में डिस्कशन किया और प्रोजेक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हमने प्रिंटर और प्लॉटर देखा और मैंने आपको बताया था एक और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस या सॉफ्ट कॉपी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं स्पीकर या साउंड कार्ड। किसी प्रकार की ध्वनि को जब हम आउटपुट के रूप में कंप्यूटर के द्वारा प्रदान कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्पीकर्स का या साउंड कार्ड्स का प्रयोग करते हैं। ये हम लोगों को इंपॉर्टेंट सारे नाम मोस्टली याद रखने हैं, कितने टाइप के आउटपुट डिवाइस होते हैं और कौन किस कैटेगरी में आता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस के नाम आपके सामने प्रदर्शित कर पाएँ। इनपुट डिवाइस के बाद ये जो लेक्चर था वो हमारा आउटपुट डिवाइस पे था। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मैंने जो भी टाइप्स डिस्कस किए हैं वो डिस्कशन आप जरूर याद रखिएगा, वीडियोस को देखते रहिएगा। हमारे और भी वीडियोस लेक्चर जो है वो इसी तरीके से अपलोड किए जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक जो है वो शेयर किया जा सके।